हेलो एवरीवन, अभिषेक गुप्ता फ्रॉम एबी क्लासेस। 100 सीरीज का बच्चों एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो हम सॉल्व करने वाले हैं। समझते हैं कैसे सॉल्व होगा। तो लिखा है, अ बैग कंटेन सी रेड एंड डी ब्लैक बॉल्स। A and B randomly pick a ball from the bag one after the other, putting it back every time। ठीक है, तो बच्चों बैग में कुछ रेड बॉल्स हैं, कुछ ब्लैक कलर का बॉल है, और ए और बी एक एक करके, मतलब पहले एक बार ए पिक करता है, फिर बॉल को वापस रख देता है, फिर बी पिक करता है, फिर बॉल को वापस रख देता है। ऐसा ही जो भी, मतलब ऐसे ही इनफाइनेटली चल रहा है। द फर्स्ट पर्सन टू गेट द रेड बॉल इज द विनर। जो सबसे पहले रेड बॉल पिक करेगा वो विनर है। अगर ए बिगिन करता है एंड द ऑड्स ऑफ हिज विनिंग इज 3/2, तो सीज टू डी का रेशियो क्या है? ए की विनिंग का, तो बच्चों ऑड्स इन फेवर ऑफ ए इज 3:2। मतलब प्रोबेबिलिटी अगर अपन निकालना चाहें ऐसे केस में, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विनिंग becomes what? 3/5। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। ऑड्स इन फेवर वगैरह लिखेगा तो ये ए के जीतने का प्रोबेबिलिटी है और ये ए के हारने का चांस है, राइट? तो 5 गेम में ए 3 बार जीतेगा और 2 बार हारेगा। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विनिंग इज 3/5। बच्चों अगर आपने इस टाइप का क्वेश्चन पहले नहीं किया है तो ठीक है, तो आप बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। इसमें एक जीपी बनता है। ये पहले भी कैट में इस टाइप का क्वेश्चन पूछ चुका है और सिमिलर पैटर्न का क्वेश्चन है, ठीक है। तो बच्चों क्या बोल रहा है, अब देखते हैं अपन क्या बोल रहा है। तो बच्चों कोई भी रेड पिक करेगा तो जीत जाएगा, राइट? तो ऐसा हो सकता है कि ए पहले चांस में रेड पिक कर ले, राइट, या ए दूसरे चांस में रेड पिक करे तो ए जीतेगा। बट उस केस में ए को पहले चांस में भी फेल होना पड़ेगा, बी को अपने पहले चांस में फेल होना पड़ेगा, फिर ए जीतेगा। मैं क्या बोल रहा हूँ एक बार ध्यान से समझते हैं, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विन is going to be what? A winning in the first chance, right? और A winning in the second chance। तो उस केस में A losing in the first chance, B losing in his first chance, and then A winning in the first chance। मतलब इसी टाइप से ये इनफाइनाइटली चलेगा, राइट? ये ऐसा ही इनफाइनाइटली चलेगा। इसका मतलब मैं एक बार आपको फिर से बता रहा हूँ। ऐसा हो सकता है कि ए पहले चांस में रेड पिक कर ले, राइट, तो उसी समय जीत गया, राइट। ऐसा हो सकता है कि ए पहले चांस में फेल हो, बी अपने पहले चांस में फेल हो, और सी जो ए अपने सेकेंड चांस में रेड पिक कर ले, राइट। तो ऐसे ही चलेगा और इनफाइनाइट सीरीज होगा, राइट। तो बच्चों लेट, जो अपन C/D लिखे हैं, सी रेड है और डी ब्लैक है, ठीक है। तो रेड पिक करने का प्रोबेबिलिटी कितना है? C/C+D। इसको सपोज अपन x ले लेते हैं, ठीक है। और ब्लू पिक करने का प्रोबेबिलिटी कितना है? D/C+D। ये कितना हो जाएगा? 1 - x, राइट। बिकॉज इनफाइनाइट जीपी चलने वाला है तो मैं इसी तरीके से इसको ड्राफ्ट कर रहा हूं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विनिंग इज, ए पहली चांस में रेड पिक कर ले तो इसका मतलब एक्स हो गया पहली चांस में रेड पिक करने का प्रोबेबिलिटी। ए पहली चांस में ना पिक कर पाए, 1 - x। बी अपनी पहली चांस में ना पिक कर पाए, ठीक है, रेड ना पिक कर पाए, उसकी इसका मतलब उसने ब्लैक पिक कर लिया, राइट। और ए अपनी पहली चांस में पिक कर ले तो दिस इज एक्स। नेक्स्ट गाइस, ए फर्स्ट चांस में फेल हुआ, बी फर्स्ट चांस में फेल हुआ, सी फर्स्ट सॉरी ए फिर सेकंड चांस में फेल हुआ, बी सेकंड चांस में फेल हुआ, ए अपनी थर्ड चांस में सक्सेस हुआ, एंड दिस गोज इनफाइनाइट। तो हमको एक जीपी मिल रहा है, इसमें एक्स कॉमन ले लेते हैं। 1 + 1 - x² +1 - x⁴ टिल इंफिनिटी। सो दिस बिकम्स व्हाट? एक्स। इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला क्या होता है? A/1 - r, राइट। तो इस केस में ए हमारा 1 है, 1 - r है हमारा 1 - x का स्क्वायर। दिस एंटायर थिंग का वैल्यू कितना दिया हुआ है हमको सवाल में? 3/5। इसी को अपने को सॉल्व करना है बच्चों। तो x इंटू 1/(1 - 1) प्लस x² - 2x is equals to 3/5, या x इंटू 1/(1 - 1)
माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 3/5। ये दोनों कट गया, ठीक है, ये x भी निकल के कट गया, तो क्या बचेगा, 1/2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 3/5। सॉल्व करते हैं बच्चों, इम्प्लाइज 5 इज इक्वल टू 3 2 6 माइनस 3x, या 3x इज इक्वल टू 1, या x का वैल्यू कितना आ गया, 1/3। x का वैल्यू 1/3 आ गया, इसका मतलब c डिवाइडेड बाय c प्लस डी इज 1/3, या 3c इज इक्वल्स टू c प्लस डी, या 2c इज इक्वल्स टू d, या c बाय d इज इक्वल्स टू व्हाट, 1/2, विच इज ऑप्शन नंबर डी। होपफुली बच्चों आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, बहुत ही सिंपल टाइप का कंसेप्ट अप्लाई हुआ है, इनफाइनाइट जीपी बनता है, अगर आपको वो रियलाइज हो गया तो क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ही ज्यादा आसान है। होपफुली आप इस टाइप के क्वेश्चन को फ्यूचर में मैनेज कर पाओगे। थैंक यू गाइज, हैव अ वंडरफुल डे।